अब सत्यानाश होगा। अच्छा खासा काम पे लगा हुआ तो फालतू में 5 दिन की छुट्टी और पड़ गई, ये और दिमाग खराब करेगी। पार्वती, ओ पार्वती, आ गए आप? क्या लाए मेरे लिए? कुछ लेके नहीं आए हैं? आपने कुछ नहीं लेके आए मेरे लिए? अभी पता है मैं मर जाता। पूछ कैसे? हाय दैया, पूछ कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। अरे देखो कितनी सारी चूड़ी पहन रखी है। अरे पूछ तो ले, मर कैसे जाता? हाँ? तू गिर पड़ती मेरे आगे, मैं दब के मर जाता। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे इज्जत दे रहे हैं ना? इज्जत नहीं दे रहा, बेइज्जती कर रहा हूँ तेरी। और तुझसे शादी करके मुझे मिला क्या है? मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, तबाह। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी छुट्टी पड़े ही ना, बस मैं काम 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 करता रहूँ। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा एकदम स्मार्ट सा लड़का, और मेरी माँ ने तुझे मुझसे ब्याह के और पिताजी की बात मैंने मान के सबसे बड़ी अपनी जीवन की गलती करी है, तुझसे शादी करके। मुझे ये बताओ क्या लेके आए हो बैग में? मैं कुछ नहीं लेके आया, इसमें मेरे कपड़े हैं और केवल 3 दिन के लिए आया हूँ, चला जाऊंगा। 3 दिन के लिए? हाँ। 3 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं रहूंगा नहीं घर पे, मुझे काम है। मैं गंगा जी की नहाने की वजह से आया हूँ। गंगा जी नहाने की क्या हाँ। जरूरत है? अरे तुम्हें नहीं पता, वहाँ पे ना मगरमच्छ निकल आया था, वहाँ मत जाना नहाने। अगर ऐसी बात है तुम एक टब उसमें नहा लेना। हमारी जो भैंस है ना वो सानी खाती है। पोखर में? नहीं मैं लड़ामनी में? उसमें पानी कर दूंगी। अपना काम देख, चल। कुछ खाने को बना, भूखा हूं मैं सुबह से। लगता है ज्यादा गुस्से में है, पर कोई बात नहीं, मुझे तो आता है मनाना। ये बैग पकड़, इसको अंदर रख, इसमें से कपड़े निकाल के रख। और मैं नहाने जा रहा हूँ, और जब तक मुझे खाट बिछी मिलनी चाहिए यहाँ पे। हाँ। मैं सोऊंगा, थका हुआ हूँ, बस मैं हालत खराब हो गई। 3 बार तो उल्टी हो गई मुझे। उल्टी? हाँ। उल्टी तो मुझे होनी चाहिए थी, आपको भी हो रही थी। हे राम, जी घबरा रहा था मेरा वहाँ की गैस लोगों की भीड़ को देखकर और उनकी गंदी गंदी बदबुओं को सुनकर। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे बिल्कुल होता है। क्यों, मतलब क्यों सूंघी थी आपने फिर? ट्रेन में मेरी हालत, पहले बस में सफर किया, फिर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के जब आया हूँ यहाँ तक। ये क्या होता है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसी होती है? अरे बड़ी सी होती है, उसमें बहुत सारी बहुत लंबी होती है, पटरी पे चलती है, सड़क पे नहीं चलती। उसमें देखी थी, टीवी में आ रही थी। मैं तो डर के टीवी बंद करके दरवाजे लगा के बाहर भाग गई कि निकल आई मेरे ऊपर चढ़ जाती तो। वो तेरे ऊपर नहीं चढ़ सकती, अगर तू उसके ऊपर चढ़ जाती तो वो जरूर टूट जाती। अच्छा, हाँ। ऐसा भी है? ऐसा नहीं है, तू बेवकूफ है। चुपचाप जाके बैग अंदर रख दे और चुपचाप खाट बिछा दे मेरी, और मैं जा रहा हूँ नहाने। और जब तक लौट के आऊँ ना, थोड़ी सी भी चिक चिक या थोड़ा सा भी काम बर्बाद मत करना। और मेरी शर्ट रखी है, उस पर प्रेस मार देना, ठीक है? प्रेस? हाँ। मतलब? अरे स्त्री। अच्छा, वो स्त्री तो मैं हूँ जी, आपकी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी बात का तो रोना है कि तू मेरी स्त्री है। पिताजी ने अगर आपके बाल मुझे लग रहा है किसी चूहे ने खाए। ये स्टाइलिश कटिंग। अरे नहीं जी, आप तो देखना कितनी, ये बाल देखो, ये कैसे कटवा के आए आप? ऐसे ही कटवाते हैं। कोई दिक्कत है आपको? मेरी प्यारी बन्नू, मेरी दुलारी बन्नू पार्वती, शहर के अंदर अच्छे अच्छे हेयर सैलून होते हैं, उन हेयर सैलून में इसी तरीके के बाल काटे जाते हैं। 500 रुपए की कटिंग है ये। सैलून? सैलून मतलब कि नाई की दुकान बाल काटने की। हमारे यहाँ गांव में है ना, वो 5 रुपए लेते हैं बस। हमारे यहाँ 500 रुपए लेते हैं इसके। 500? हाँ। अब अंदर जाके अफसोस मना कि तेरे आदमी के 500 रुपए खर्च हो गए बाल कटाने में। जा सोच, कुछ देर तक सोचियो और सोच के बाहर मत आइयो। खाट बिछी मिलनी चाहिए मुझे। पार्वती, पार्वती जी? ओ जी नहीं, मेरा बैग खोलेगी ना तो उसमें एक बोतल निकली होगी। कहाँ से? भाग्यवान, बैठ। बैठ यहाँ बैठ, मैं बताऊँ कहाँ से निकली होगी। ऊपर बैठने के लिए कहा है। नहीं जी, हमारी अम्मा ने जी सिखाया ही नहीं कि हम पति की बराबरी में बैठे। तेरी अम्मा ने तो तुझे कुछ भी नहीं सिखाया, ये तो मुझे मालूम है। मेरे बैग को खोला होगा तो उसमें एक बोतल निकली होगी इतनी बड़ी। मैंने तो खोला ही नहीं था। क्यों नहीं खोला? नहीं। अबे मैंने तुझसे कहा नहीं था कि बैग खोल के कपड़े लगा दिए अलमारी में। आपने तो स्त्री के लिए बोला था। इस्त्री कर दी? कहाँ करी है अभी? तो फिर जब से क्या अंडे दे रही थी तू अंदर? अंडे? अंडे से याद आया, सब कहते हैं एक बच्चा कर लो, एक बच्चा कर लो। हे राम, एक पहले से ही मेरी जान को आफत पड़ गई है, एक बच्चा और कर लूँ जो इसकी तरह ही बेवकूफ़ निकले, जिससे मेरी जिंदगी हो जाए और नष्ट। बच्चे की ज़्यादा मत सोच, बच्चा होगा तब होता रहेगा। फिलहाल तू मेरे बैग में से एक बोतल रखी है, उसको निकालना, और साथ में
कांच वाला गिलास लेके आना, स्टील का मत लाना। कांच वाला? हाँ कांच वाला। ये कहाँ पे मिलेगा जी? घर में रखा है, जब ऊपर रसोई घर में देखेगी ना तो ऊपर तिखाल में जो घोंकले बने हुए हैं उसमें एक उसमें रखा है कांच का गिलास, उसको निकालना। तुमने वहाँ क्यों रखा था? मैं तेरे लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ, अगर तू जल्दी से गिलास और बोतल लेके आएगी मैं तुरंत दूंगा तुझे उसे। मुझे भी दोगे ना? हाँ अच्छी चीज लेके आया हूँ तेरे लिए, जल्दी लेके आ बोतल जा। ठीक है, तो मैं अभी लेके आती हूँ ना। हाँ जल्दी जा। ये? हाँ ये हुई ना बात, ला मुझे दो इसे। हाँ ये बात, बढ़िया बात। अजी ये बताइए ये क्या चीज है? ये ताकत की चीज है। ताकत की? हाँ। जब भी मैं सोचूं इतने दिन से मुझे कमजोरी क्यों आ रही थी। कमजोरी? मुझे भी दीजिए ना। नहीं नहीं, ये तेरे लायक नहीं है, ये मेरे क्यों? पीने की चीज है। अरे तो आप पियेंगे तो मैं भी पीऊंगी ना। नहीं नहीं, तू तो देख पहले से शरीर भारी है तेरा, अगर और मोटी हो गई तो फिर तू भैंस लगेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्यूट सी बढ़िया भैंस लगे। बढ़िया? हाँ मतलब क्यूट सी, मतलब सुंदर नहीं नहीं सी। मुझे ये दे दो, मैं भी पीऊंगी। नहीं। क्यों मुझे पीना है। अरे तू दूध पी, घी खा, रोटियां खा। जब आप पी सकते हो तो मैं नहीं पी सकती? ये गंदी चीज है, ताकत की तो है। गंदी चीज तुम क्यों पी रहे हो? ताकत की तो है लेकिन गंदी चीज है। तो गंदी चीज आप क्यों पी रहे हो? ये और किसी ताकत की चीज है, समझा कर। और किसी ताकत की चीज? क्या है? बताऊं? मुझे ये बताओ ये क्या है? पता नहीं पड़ेगा। ये है दारू। दारू? दारू। फिर इससे क्या होता है? इससे आदमी को पी के नशा होता है, और नशे में आदमी पागल होता है। ये होती है दारू? हाँ। हाय दैया, मैं तो समझ रही बहुत बड़ी दारू होती है। नहीं नहीं, यही होती है दारू, यही नशा कर देती तुम है। दारू भी पीते हो? जो सामने वाले हैं ना, हाँ हाँ। वो भी पीते हैं दारू। तो वो अपनी बीवी को पीटते हैं दारू पी के। तो फिर? लेकिन तुमने तो मुझे कभी मारा ही नहीं। आज मारा, आज पीटू तुझे? तेरे खाल मसाला मांग रही है? ऐसा कर, मोटा सा डंडा रखा होगा एक अंदर भैंस के बगल में, जिससे भैंस को मारते हैं हम, उसको निकाल ला, और उसको मैं दारू पी के तुझे मारता हूँ। चल तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सुनो, हाँ। वो तो और तरीके से मारते हैं। कैसे मारते? लेकिन वो कैसे तो मारते? रो रही थी, कैसे लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। नहीं क्या हंसेगी? हाँ। नहीं मैं मारूंगा, और ऐसे ऐसे मारूंगा, देख हाथ मिला, देख कैसे कैसे मारूंगा, जैसे देख अभी तेरे दर्द होगा। हाँ ऐसे? हाँ, हाँ। नहीं नहीं डंडा जी। लेके आ, दारू नहीं। पी लूं मैं, डंडा नहीं। लेके। नहीं तुम आज पी तुझे लो पीट के मैं। मारेंगे। हैं? आज तुझे पीट के मारेंगे ना। नहीं जी, चूड़ियां टूट जाएंगी। चूड़ियां नहीं टूटने दूंगा, तुझे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, आप पी लो। मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। खाना बनाएगी? क्या छोड़ो। बनाएगी खाने में? आप बताइए क्या बनाऊं? पानी के हाथ की रोटियां। वो तो मैं बनाती हुई। बहुत दिन से खाई नहीं है ना, इसलिए। ठीक है। और लौकी चने की दाल। और क्या बनाएगी पता? और मैंने आपके लिए वो बनाया था, मैंने उसमें देखा था टीवी में, एक लड़की बना रही थी। क्या बोलते हैं उसे? अरे वो कबूतर मार के बनाया था। कबूतर? हाँ। कबूतर मार के बनाया था? नहीं मुझे नहीं खाना, तू जो है वो बना ले। और क्या कहते हैं, मुझे कल सुबह निकलना भी है। आप जा रहे हैं कल? हाँ, गंगा जी नहाता हुआ निकलूंगा ना सीधे शहर। तो मैं भी चलूंगी ना आपके साथ। क्यों? नहीं मुझे भी चलना है। नहीं नहीं, शहर नहीं जा पाएगी तो तू यहीं रह आराम से, यहीं पे घर पे दिमाग खा सबका। मुझे यहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा तुझे, तुझे ले जाकर करूंगा क्या? मेरी शहर में बेइज्जती हो जाएगी मेरे दोस्तों के सामने। हाँ? हाँ। तुम्हारे दोस्त भी है? हाँ। तो फिर तो दोस्त मेरे भी भी है। दोस्त होने चाहिए ना। नहीं मेरे दोस्त भी है, मेरी दोस्तनी भी है। दोस्त बहुत नहीं सुंदर मतलब? सुंदर लड़कियों से दोस्ती है मेरी। अच्छा, मेरी भी कराओ ना। ना ना, जा ही मत तू, तुझे तो मैं लेके ही नहीं जा रहा। तू तो यहीं रहेगी, देख भाग्यवान। देख मेरी जो दोस्त है ना, मेरे जो उनकी पत्नियां बहुत ही सुंदर स्टैंडर्ड शहर की तरह रहती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर। और तू गांव की रही कमार। नहीं जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ABCD आती है, और 1 से लेके 5 तक गिनती भी आती है। और मुझे देखो खाना बनाना आता है। फिर? और घर के सारे काम करने आते हैं। वहाँ घर के काम करने वाले की जरूरत नहीं है, वहाँ पढ़े लिखे स्टैंडर्ड आदमी की जरूरत है। पार्वती तू ज्यादा सोचे मत, तू ऐसा कर, मैं सुबह निकलूंगा गंगा जी, और गंगा जी से नहाता हुआ सीधा शहर निकल जाऊंगा। अब तू मैं भी नहाऊंगी गंगा जी, मेरा नहीं भी नहीं बड़ा नहीं, मन नहीं कर कोई रहा था। जरूरत नहीं है, तूने पाप नहीं, किया ही नहीं है, तू इतनी सीधी है, पाप ही जाते हैं वहाँ, तो मैं जाऊंगा। अच्छा। हाँ तू ऐसा कर, गंगा जी जाएगी ना, मैं ले चलूंगा। फिलहाल तो तू मेरे बैग के सारे कपड़े धोती। ठीक है, लेकिन सुनो, तुम कह रहे हो ना कि पाप ही जाते हैं, तो एक पाप मैं भी कर लूंगी। अभी कोई आफत ना कर दे पाप के चक्कर में। पार्वती,
ओ पार्वती। अरे चाची आप? खुश रहो। अरे ना सहेजा दे दो फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल लेके आऊंगी। सहेजा क्यों, आपके लिए तो मैंने पूरा मट्ठा रख रखा बोतल भर के। क्या कर रही है अंदर? कुछ नहीं, वो आ गए ना, उनके कपड़े धो रही थी। अच्छा कपड़े धो रही थी। हाँ। खाना बना लिया? हाँ उनके लिए खाना बना दिया अच्छा, मैंने। बड़ी खुश नजर आ रही है तो। हाँ वो आए इतने दिनों में तो अच्छा, खुश ना होंगी। तो अब तू जाएगी ना संग? वो तो मुझसे मना कर रहे थे। नहीं तू जाइयो जरूर। अच्छा। हाँ जो किसी लड़की से वहाँ सेट हो रहा है। हाँ। हाँ तुझसे प्यार नहीं करता, उससे प्यार करता है वो। अच्छा। हाँ तू जरूर जाइयो। तभी वो मुझे नहीं ले जा रहे। ओ जब तो लेके जा रहा तुझे। लेकिन चाची उन्होंने तो मुझसे मना कर दिया जाने के लिए। नहीं तू जबरदस्ती तो गले पड़ जाइए तू। मैं तो जाऊंगी कैसे न लेके जाएगा फिर वो तो। अच्छा हाँ ठीक है। ला मैं तुम्हारी सहेजा लेके आ रही हूँ। लेके आओ जल्दी जा। ये तुमने सही कहा। हाँ। सही कह रहे हो, किसी चुड़ैल का साया मेरे इतने क्या अच्छे पता बदन पे पड़ और गया। क्या, जब तो मना कर रहा था ले आने की। ये तभी मुझे नहीं लेके जाते हैं। हाँ। जरूर किसी छोकरी से इनका चक्कर चल रहा होगा। चल रहा है। हाँ। जल्दी ले आ, शायद दे रही हूँ। लो चाची आपके लिए। चलिए यही यहाँ से है ना। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा मुझे अभी आशीर्वाद दे दो, फिर मैं चली गई तो। मेरा नाम मत ली, चाची आएंगे आप आह, है ना, बताइए मत। तुम्हारी ना कहूँ मैं। नहीं जो मत की चाची मुझको कह के गई है तू गई, मैं तो चलूंगी तुम्हारे संग। फिर वो पूछेंगे ये बात किसने तो बताई? साइकिल लेने आई वो चली गई साइकिल लेने। ठीक है। अरे पार्वती, पार्वती। हे राम, जी। किसी दिन तू मेरे ऊपर गिर मत पड़ी, कोई ठोकर लग गई और तू मेरे ऊपर गिर गई तो शायद मैं इस दुनिया में रहूं। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपने कोई गलती ही नहीं अरे की मैं तो। तेरे पैर छू के तो सही। अब तू एक काम कर, मैंने तुझसे कहा था कि मेरा बैग तैयार करके रख और क्या कहते हैं जल्दी से बैग लिया, मुझे निकलना है। मैंने आपका बैग भी पैक कर दिया और अपना भी कर लिया। अपना? हाँ। क्यों? मैं भी तो जा रही हूँ आपके साथ। किसने कहा? हमने तो कहा नहीं। मैंने तो तुझसे एक भी बार नहीं कहा कि तुझे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। फिर अरे आपने नहीं कहा तो मैं जाऊंगी। और हाँ मुझे नहीं पता मेरे इतने अच्छे पति पे किसी चुड़ैल का साया पड़ गया हो। चुड़ैल? अरे ना तुझसे मैं बड़ी तो बहन कोई हो जाऊंगी। सकती है? हाँ? मेरा कहने का मतलब ये कोई कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। और मेरा बैग लाके जल्दी दे दे, नहीं तो खालू धेड़ दूंगा तेरी। चल सुनो जी। हाँ? खा लो देर ना वहाँ पे जाके, लेकिन मैं भी आप ही के साथ चलूंगी। मुझे नहीं पता, मैं तो आप ही के साथ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। वरना मैं अभी यहाँ पे पूरे अपने मायके जा रही हूँ फिर। हाँ ये बात सही। जा हाँ? अपने बाप के घर जा। 1500 रुपये चाहिए ना मैं क्यों जाऊँ अपने बाप के यहाँ? क्यों? अभी तो तू कह रही थी। वो तो मैंने ऐसी भूल से डरा रही थी, पर तो तुम तो डरे ही नहीं। नहीं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तो ये खुशी होती है कि तू अपने बाप के घर चली जाए। पता है जब भी वो पड़ोसन उसका आदमी मतलब वो कहती है ना अपने आदमी से कि मैं मायके चली जाऊंगी तो वो डर जाता है। अच्छा। वो कहता है अरे नहीं नहीं जाना मत। तो मैंने सोचा मैंने कि तुम भी ऐसे ही करोगे। नहीं मैं नहीं डर सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ ना। मेरा कहने का मतलब ये, मेरा बैग लिया मेरी पार्वती। मैं भी चलूंगी। पार्वती देख मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे वहाँ पे ले गया ना तो देख वहाँ पे मोटर गाड़ियाँ, कुत्ते रहते हैं काटने वाले, घोड़े, शेर, हाथी सब है वहाँ पर। और ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अगर मान ले ऊपर से तेरे ऊपर मकान गिर पड़ा किसी का तो तू मर जाएगी। और मैं नहीं चाहता मेरी सुंदर सी प्यारी सी बीवी मर जाए। नहीं जी, वो मैंने सुना था कि हर औरत का सपना होता है सुहागनी मरे, तो मैं भी मर जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपके साथ चलूंगी। अब मैं अपना सामान लूं। और सुनो खाने के लिए मैंने बहुत सारा सामान रख लिया है। सो जाए, खो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सो जाएगी। नहीं खो जाएगी तू। नहीं नहीं मैं चलूंगी। पार्वती कोई जरूरत नहीं, इतना रहम मुझ पर मत बरसा, मैं परेशान आ गया हूँ। देखो जी अगर आप मुझे नहीं ले गए ना हाँ तो फिर देख लेना। हाँ मैं दिखा रूठ के देंगे। कहीं चली जाऊंगी। चली जा। हाँ? मेरी जान तो नहीं मैं चलूंगी तो चलूंगी बस। मैं और नहीं तो तुम भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे कागज मैंने अपने बैग में रखे हैं, फिर कैसे जाओगे? मेरी बात सुन मेरी प्यारी बीवी, तू क्या करेगी शहर में जाकर? शहर में अच्छे लोग नहीं रहते। कोई तुझे बहलाकर फुसलाकर, मान ले किसी कोई तुझे क्या कहते हैं बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ ले गया। और वहाँ मैंने तो सुना है कि शहर में लोग मालूम है किडनियाँ निकालने की। किडनी जानती है? हाँ पता है मुझे। किडनी निकाल लेते हैं, उसके बाद आदमी बेकार हो जाता है। नहीं किडनी तो हम उसमें रख लेंगे ना बैग में। बैग किडनी होती है बेवकूफ शरीर के अंदर, उसको डॉक्टर जो है 2 नंबर के डॉक्टर होते हैं, उसको निकाल के बेच देते हैं और आदमी मर जाता है। तो कोई नहीं, हम 1 नंबर वाले डॉक्टर से बात कर लेंगे। कुछ मिला के जाना है। ठीक चले? ठीक। मैं बैग लिया हूँ। हाँ। और मैंने खाने के लिए तो बहुत सारा सामान बनाया। 3 बजे सोई हूँ रात में। आगे की कहाँ? हाँ?
बातें कर रहे हैं जी आप भी। ठीक है, मैं अपना और आपका सामान लेके आ रही हूँ। ठीक है, आप यहीं रहना। चली मैं चली। ये क्या है? कैसी लग रही हूँ जी? बाल्टी और ये तसला और ये पोटली, मतलब इसमें मेरे कपड़े हैं, खाने का सामान है, और ये आपका बैग है। ये तो पकड़ो। हाँ। और इसमें मैं गोबर डाला करूंगी वहाँ पे। गोबर? हाँ। अबे भैंस कहाँ है हम पे वहाँ? और इस बाल्टी से हम नहाया करेंगे। और इस बाल्टी में मैं दूध लाऊंगी। और सुनो, अरे हाँ, कलसी तो रह गई, पकड़ो पकड़ो जल्दी। कलसी रह गई? हाँ, ये चलो आप। कहाँ चले? शहर में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। नहीं, मैं लेके जाऊंगी, लेकिन ना बाबा, मुझे एक बात- हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। मुझे एक बात बता, इस कलसी का क्या करेगी तू? इससे तो मैं लाऊंगी पानी कुएं पे से। समरसेबल लगी हुई है, इसका क्या करेगी? इसमें मैं डालूंगी गोबर। भैंस है नहीं है तेरे अलावा? इसमें क्या करेगी? कपड़े धोऊंगी, पोंछा कपड़े के लगाऊंगी। लिए वॉशिंग मशीन मैंने ले रखी है, इसका क्या करेगी? इसमें तो मैं दूध काटने जाया करूंगी। दूध काटने किसका जाएगी जब भैंस ही नहीं है? दूध देने घर पे आता है। नहीं, फिर भी हम ले चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेके चलूंगी तो चलूंगी, बात सुन लो। उठाओ इन सबको। अब मेरे पीछे पीछे चलियो, भाग्यवान, बस खो मत जाइयो तू कहीं। चलो ना। अरे हमारे ऊपर चढ़ा देगा। अरे नहीं चढ़ाएगा भाई। अबे नहीं यार, रुको रुको रुको, लग गई मेरे हाथ में। नहीं चढ़ाएगा, नहीं 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 जी, नहीं चढ़ाएगा अरे ये हमारे ऊपर चढ़ा देगा। अरे नहीं यार, वो उसका काम है, वो अपने रास्ते से निकल जाएगा, हमें अपने रास्ते चलने देना। अबे लग जाएगी, किसी का मर्डर कर देगी तू और मुझे फंसना पड़ेगा फालतू में। अरे पागल हो गए वो हम, तुम्हें पता नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी लेकर यहाँ ऐसे इलाके में घूमना गलत है। अरे नहीं भैया, कुछ गलत नहीं है, शहर में ऐसा ही होता है। और देख, शहर में ऐसे ही लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, और गाड़ियाँ, ट्रेन, बसें, ये जैसे ये कार गई है ना, सब ऐसे ही निकलता है, सब कुछ नहीं है। कोई किसी के ऊपर नहीं चढ़ा है, कोई किसी को मारने के लिए थोड़ी बैठा है। चल अब कमरा भी तो देखना है किराए पे। आ जा। सुनो जी, मैं ऐसे फैशन कर लूं? आ जा। फैशन आई फैशन की अम्मा। थम जा, बैठ इस पे। नहीं, इस पे नहीं बैठूंगी जी। बैठ तो सही। नहीं नहीं, नीचे बैठ जाऊंगी। मेरी बात मान, बैठ। चलो। ये इसे पकड़, इसे पकड़ तो सही, और ले इसे भी पकड़। मैं जा रहा हूँ कमरा देखने, और जब मैं कमरा देख कर लौट के आऊँगा तो थोड़ी देरी लगेगी, ठीक है? मैं एक कमरा देख के आता हूँ, जब तक तू यहीं बैठी रही, हिलियो मत। कोई तुझे उठा तो घर नहीं पाएगा, कोई तुझे बहला फुसला कर लेना जाए, हिलियो मत, बस यहीं बैठना है। ये पीछे सड़क दिख रही है, इधर मत जाइए, ठीक है? नहीं जाऊंगी जी, मैं यहीं हूँ। हाँ। और सुनो, आप शाम तक आ जाना। शाम तक नहीं, जल्दी आ जाऊँगा। नहीं देखो, शाम तक आ जाना, रात हो गई तो फिर मुझे डर लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तुझे देखकर किसी को डर ना लग जाए। कुल मिला के बात ये, बस यहाँ से हिलना मत, नहीं तो ध्यान रखियो खो जाएगी तू, और खो गई तो फिर आदमी को छोड़ घर नहीं पहुँच पाएगी तू। ठीक है। और सड़क के किनारे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि गाड़ी चल रही है। मैं ये बैठूं ना आराम से? सड़क पे गाड़ी चल रही है, सड़क पे मत जाना, ठीक है? नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय जी। अरे रानी, बेटा रानी। हाँ मम्मी। क्या कर रही बेटा? मम्मी बैठी थी बस। अरे वो समर खराब हो गई है, समर नहीं चल रही है। क्या हो गया? और पूरे घर में पानी नहीं है। और वो तूने देखे ना, पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं। हाँ। उनका लड़का काम करता है ना, जरा जाके बेटा उसे बुला लो जल्दी से। अच्छा। हाँ अभी बुला के? हाँ बिल्कुल, अभी जाना है। अभी जा रही हूँ। जा, बिना पानी के भी कुछ नहीं है, आज घर में पानी नहीं है। समर क्या खराब हुई। अरे गुड़िया। हाँ भैया। मैं बेटा इस कॉलोनी में नया हूँ। हाँ। तो यहाँ पे रेंट पे कहीं रूम मिलते हैं? हाँ, हमारे ना मिलते हैं ना। आपके घर पे? हाँ। तो मुझे बता दीजिए प्लीज। आओ भैया आओ। चलो। मम्मी, मम्मी, क्या बात है बेटा? मम्मी ये किराए पे रहने नमस्ते आए। भैया। बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलो। बेटा मैं बात कर लूँगा, आप चाहिए। वो बहन जी, बात कुछ ऐसी थी कि मैं पहले यहाँ शहर में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, मुझे करीब 6-7 साल हो गए यहाँ बसे हुए। ओके। लेकिन जब से मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी,
तो अब मेरी वाइफ मेरे साथ आ गई, तो एक मैं चाहता हूँ कि सेपरेट हम लोगों को अगर रूम, किचन और लैट्रिन बाथरूम मिल जाए तो इससे बेटर कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल मिल जाएंगे। और बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं हैं अभी मेरे पास। अभी मतलब हाँ, अभी शादी हुई है नहीं, क्या? शादी को तो टाइम हो गया लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हैं। अच्छा अच्छा, नहीं रूम भी मिल जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। हाँ, तो मुझे बता तो- दीजिए कि क्या रेंट लेती हैं आप और किस नहीं तो टाइप- पहले आप अपना रूम देखिए, पहले देखिए सब कुछ सही है, आपके लायक है, सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं उसमें बच्चों के साथ अपने, तभी फिर मैं हाँ, तो पैसे आप- की बात करूंगी। आप मुझे दिखा दीजिए। ठीक है जी। जी देखिए, ये 2 अच्छा, ये हाँ दोनों। जॉइंट और किचन है, ठीक। और ये बाथरूम है। अच्छा। और ये सब आपकी, ये लॉबी वगैरह आपकी है सब, हम नहीं आते ऊपर क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ऊपर आए। नहीं बहन जी, रूम तो और- आपका अच्छा है, आप हाँ, मुझे थोड़ा और- रेंट बता देती तो। और इसमें पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं। फिलहाल आपको कुछ लाना नहीं है। नहीं, सामान तो मेरे पास पंखा, फ्रिज, कूलर सारी फिर चीजें फिलहाल हैं। तो हमने लगा रखा है, वैसे तुम चाहो तो लगा सकते वो हो। हम बाद में एडजस्टमेंट देख लेंगे। आप मुझे थोड़ा रूम के रेंट बता दीजिए। देखो रूम के रेंट तो ये रहने दो कि शहर में आपको पता जी, है ना, और मेरा देखिए सेपरेट आप ही रहेंगे, मेरा तो उठ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपलसरी आपको पता है, कम से कम 10,000 रुपये तो मुझे चाहिए। 10,000? जी। 10,000 तो बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है शहर है इसका नाम, हर चीज मोल है यहाँ पर, आपको पता है। मैं आपको 8,000 रुपये दे दूंगा। केवल 2 मेंबर्स ही तो हैं और शाम को 7 बजे के बाद मैं आ जाता हूँ घर पे। नहीं, बात मेंबर की नहीं होती, बात ये होती है कि हमारी जगह तो गिर गई, हमें तो कोई आएगा ही नहीं। तो अब आप आपके मुझे कोई पास सिंगल रूम और किचन दिखा दीजिए, बाथरूम हम- नहीं है, फिलहाल तो यही खाली है। चलिए आप कोई बात नहीं है, आप अभी आए हैं, आपके तो आप आगे देख लेना, बढ़ा दूंगी फिर मैं। ठीक। लेकिन फिलहाल देखिए लाइट वगैरह सब लगा के 10 में आप मुझे 8 दे दीजिएगा। ठीक है ठीक थैंक है? यू, थैंक हाँ, यू। बिल्कुल। और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, आधार कार्ड चाहिए हमें दोनों के। ठीक है। हाँ, तो बस आधार कार्ड दे दीजिए और मुझे 1 महीने का एडवांस। बिल्कुल बिल्कुल। बस। तो ठीक है, मैं अपनी वाइफ को ले बिल्कुल, आता हूँ बिल्कुल। और आज ही हम शिफ्ट हो जाते हैं और मैं आपको कल रेंट और क्या कहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। पार्वती चलो। देखना जी आप कितनी देर में आए, मैंने सारा सामान खा लिया इसमें से। कोई बात नहीं, मतलब सारा? थोड़ा बहुत ही बचा है आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, अब घर पे जाके बना लेना, मैं कमरा दिखाया हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, मैं तो यहाँ सो गई थी। अब चल, अब घर पे सो ले। चलो जी। चल उठ। अरे वो नहीं लाए आप? क्या? गाड़ी नहीं लाए? गाड़ी नहीं, पास में ही है, बस थोड़ी सी दूरी तो जाना है पैदल चल के। अच्छा हाँ। चलो। बहुत थक गई हूँ मैं यहाँ बैठे बैठे। उठा इसको सर पे रख आप अपने। मुझे उठाना जी। सर पे रख ले। कैसी बातें कर रहे हो जी? इसमें पानी ले चले, यहाँ पानी कहीं। अरे चलना मेरे साथ। इसमें रख लो इसे। हाँ रख ले, पीछे पीछे आना। इसी घर में रहना है हमें। ये हमारा घर है जी। हमारा नहीं, किराए का है, पर रहना हमें इसी में। और प्लीज अपनी जुबान बंद रखना। बहन जी, बहन जी। अरे भैया आ गए? हाँ आ गए। हाँ बूबू। क्या क्या बोला तूने? हाँ बूबू मतलब मैं समझ नहीं पाया। वाइफ है मेरी। आपने ही तो बताया था कि ऐसे ही बोलना है। अरे ऐसे नहीं बोलते, नमस्ते भी कर सकती है कि हाँ बूबू, राम राम कर लेती, नमस्ते कर लेती, राधे राधे कर लेती। तो ये मेरी वाइफ है। भैया ईट वीट का कुछ मजदूरी वगैरह का काम ले लिया है क्या? नहीं जी, हम अपना बहुत बड़ा गांव छोड़ के आए। और सुनो, मेरे जो ससुर है ना, आप इधर आओ जी। मेरे जो ससुर है ना, बहुत बड़े चौधरी हैं गांव के। और हाँ, इतनी सारी भैंसें रखते हैं और इतना बड़ा घेर है, 4 सांड और 2 गैया और 5-6 भैंस और इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। बाप रे, आप चुप हो जाओ। हाँ? भैया कीप साइलेंस। कौन सा वाला? अभी बता। तुम ऐसे ही रहोगे क्या? बहन जी चक्कर ये है, मैं बताऊं, मैं इसको लाना नहीं चाह रहा था। मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाह रहा था। अब की बार ये मेरी जान से फंदा पड़ गई, मेरे पीछे पीछे पल्लू की तरह बन गई। आइए, इसी वजह से मुझे रूम चेंज करना तुम पड़ा। तो ऐसे हो स्मार्ट वगैरह, ये गाँव। मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ पे, इससे मना करने पे 1000 बार बावजूद, उसके बावजूद भी ये सब डफर सारा सब कुछ भर लाई। नो 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 नो, ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं है। चल अंदर। तुम जाओ। जाए हम? हाँ। और हाँ, आओ, अब तो कपड़े फट रहे हैं। अरे बाप रे, हमको तमीज नहीं है कपड़े पहनने की। छी
मेरे पति की तरफ मत अंदर जा आना। अंदर। ओ चल रहा हूँ ऑफिस और तू जो है क्या कहते हैं अरे ये इतना चिकना है, मैं गिर जाती। मैं यहाँ पे अच्छा, मर गई? यहाँ गोबर मिल जाएगा जी। क्यों इस पे मुझे चौका लगाना है। कर भी मत दियो ऐसा, नहीं तो ये मकान मालकिन पिछवाड़े पे लात मार के दोनों को बाहर निकाल दे। हाँ, एक तो फटे हुए कपड़े पहनती है, मेरे पति को दिखा रही थी हैं, और तुम भी देख रहे थे उसकी तरफ। अरे वो फैशन होता है बेवकूफ। अरे और नहीं। सुन, चुपचाप अपनी जुबान बंद रख, जितना कह रहा हूँ उतना सुन। मैं जा रहा हूँ ऑफिस और मुझे जानी थी। सुनो, कब तक आएंगे आप? शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 बजे तक? हाँ, और कुछ बना लिया तूने खाने को? नहीं, मैं वो बैग में मैं बना के लाई थी ना गांव से, वो तो मैंने वहीं बैठ के खा लिया था। चलो। अरे चलता हाँ, हूँ मैं। और एक बात और, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, भैंस भी चूल्हा? नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैंस नहीं है? कैसे रोटी बनाऊंगी, कैसे कंडे थापूंगी, कैसे दूध निकालूंगी? मेरी बात सुन, दूध अपने आप सुबह दूधिया दे जाया करेगा। अरे वो क्यों दे के जाएगा? अंडे थापने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुझे किचन दिखाता हूँ, आमिर साथ। ये किचन आ गई तेरी। ये क्या है? ये गैस है, ये मशीन, ये इसी हाँ, पे बाप तुझे रे। रोटियां बनानी है। ना जी ना, इसकी रोटी मत खाना, इसमें तो आग लग जाएगी पूरे घर में। अरे नहीं लगेगी, इसी में रोटियां बनानी है। और देख सारा सामान ऊपर भर रहा है, ये सब तेल नमक मिर्च सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और देख इसमें पानी भर लिया करियो पीने का, ठीक है? ये हाँ, ये क्या है? वाटर कूलर। वाटर कूलर? हाँ, ये कौन सा है? ये वाटर कूलर है। जैसे हमारी यहाँ बाल्टी होती है, उसमें पानी गर्म हो जाता है रखे रखे। हाँ। इसमें एक बार ठंडा भर देगी, शाम तक ठंडा ही रहेगा। क्या कहा था आपने अभी इसका नाम? वाटर कूलर। कूलर। हाँ, कूलर। कूलर कूलर तो हमारे गांव में है जी, हाँ वो चलता है उसमें। हाँ, ये भी चलता है। हाँ? पकड़ के रखियो इसको, निकल के ना चला जाए। चुपचाप यहाँ खाना बना ले और मैं चलता हूँ, है ना? शाम को आप जा रहे हैं? हाँ, शाम को 7 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ कैसे बनाऊंगी खाना? चूल्हा तो यहाँ है नहीं। एक काम करो, सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, 4 इडली आओ, मैं खुद बना लूंगी, ठीक है? और हाँ, कहीं से 2 कंडे मिल जाए ना, मैं उसी में ऐसा खाना है, बना तू सुन लूंगी। मेरी बात, तू कुछ मत बना, मैं शाम को होटल से ले आऊंगा। होटल से? मिलने दो रहा है। अरे बहन जी, अरे सुनती हो? अरे तू कैसे? राम राम राम, कितना बुरा जम। क्या हो गया? राम 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 बता। कुछ नहीं, वो कुआं कहाँ पे है आपके यहाँ? कुआ? हाँ। तुझे किसने कहा शहर में कुआ होते हैं? अरे मुझे पानी लेके आना है। अरे तो ये कहना पानी लेना है तो टंकी है ना अंदर, कुआं से नहीं भरा नहीं, तूने? मैं कुएं से ही लेके आती हूँ अपने गांव में। पागल, यहाँ कुआ नहीं है। फिर? कुआ नहीं होता है यहाँ पे। नहीं, मुझे तो कुएं की पीने की आदत है, मैं ऐसे नहीं पी सकती ना। अच्छा सुन, तू यहाँ से निकलेगी, हाँ हाँ। ठीक है? देख वो सामने टंकी है, हाँ। उसको ना ऐसे करके खोल दियो, उसके नीचे कुआ है। ओ, तो उस कुएं में से पानी ना टंकी में आता है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे खींच के निकालते हाँ हैं। वही तो, यहाँ पे थोड़ी फिटिंग विटिंग करा दी है ना, तो कुएं में होके करा दी है। अच्छा। हाँ, यानी अब कि- अब कुएं पे जाने खींचना पड़ता, गिर गई तो, हाँ। और तू गिर गई तो, हाँ वही तो। तो ये कुएं में से ही आ रहा है? हाँ कुएं में से आ रहा है, जैसे टंकी ऐसे करके खोल दियो, एकदम से आ जाएगा पानी, ठीक है? ठीक है ठीक है। और कोई बात नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं बता। नहीं, पूछ रही थी मैं तो ऐसे ही। अच्छा क्या पूछ रही, आपके बता। कपड़े फटे होते हैं ना थोड़े, मुझे नहीं, आप मेरे पति के सामने मत आया करो। ये कपड़े फटे नहीं होते, भूली सी, ये फैशन है। हाँ, तो ये ऐसा कैसा फैशन? हाँ सब ऐसा ही तो फैशन होता है, शहरों में भी तो तू आई है, अब तू यहाँ रहेगी ना तो तू भी ऐसे इसीलिए पहनेगी ना, मैं तो नहीं, मेरे हमारी ये तो मार डालेंगे अगर मैंने ऐसे कपड़े। अरे कहीं नहीं मारेगा, तू पहन के तो दिखाइयो और ज्यादा प्यार करेगा। हाँ। हाँ ठीक है, देख यहाँ से भी और तो यहाँ आप से पहनाओगे भी। मुझे? और क्या, पूछ लियो पहले अपने हस्बैंड से, अब से उनसे, किससे? उनसे। आपने क्या बोला था अभी? हस्बैंड हेड पर? नहीं, हस्बैंड। हेड बैंड? हाँ ऐसे कह दियो। अब उससे सुनो, हस्बैंड जी। हेड बैंड बोलूं? हाँ, और पानी ले जाइयो कुएं में से, ठीक है? वो कुआं है वहां पे। आप मुझे और सिखाना। हाँ बिल्कुल, तू आजा करियो, मैं सिखा दूंगी तुझे, ठीक है? बाय। हेड बैंड? बाय हाँ? बाय। जब कोई जाता ना तो बाय बोलते हैं, ऐसे बाय। तू उनको नहीं बोलती अपने नहीं ओजी को? नहीं, हाँ हाँ वो हाँ वो जब बोलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, अरे हाय शर्मा गई, पर कितनी सीधी है ये तो। हाँ, इस घर में एक तो किवड़िया ही लगी रहती है, कोई दिखाई नहीं देता।
अरे कहाँ पर हो? अरे सुनाई नहीं दे रहा किसी को। हाँ भाभी, क्या चाहिए था? हाय दैया, किसी में कपड़े पहनने की अकल ही नहीं। माँ तो माँ, बेटी भी किससे। क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं। भाभी ये पजामा नहीं है, इसे प्लाजो कहते हैं, शरारा कहते हैं इसे। साला शरारा। हाय दैया, आप देखो हमारा भैया इनका साला लगता है, अभी कपड़ों को साला बोलेंगे हम। भाभी इसका नाम है शरारा, ये इसका नाम है शरारा। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, हमें थोड़ा सा गोबर बताओ, कहाँ मिलेगा? गोबर यहाँ कहाँ चौका से लगाना है मुझे। यहाँ कहाँ से गोबर आ गया भाभी? कहाँ मिलेगा? यहाँ तो पैसे गाँव से मिल में जाता मिलता है ना? है, इधर गोबर नहीं होता। नहीं तो गांव में तो है, लेकिन यहाँ फिर मैं कैसे लीपते नहीं है, इधर पोंछा लगता है। पोंछा काय को लगेगा? अरे मैं तो लीपती हूँ अपने गांव में। आप पोंछा लगा लो। हमारे किससे? यहाँ भी पोंछा। कपड़ा ले लो कोई, कपड़े को यहाँ भिजा के और फिर पोंछा लगा दो। कपड़े से? अच्छा पानी में भिगोगे? भैया बड़ा वाला भी तो लाए हैं, वाइफर वाला, वो वाले से, वो डंडा होता है, हाँ। डंडे से लगा दो गीला करके। नहीं, मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ। नहीं उससे बहुत ज्यादा साफ लगेगा। भैया लेके आए थे। अरे नहीं, अब हम शहर में आ गए तो हम नए कपड़ों से पोंछा लगाएंगे। मेरे पति की बहुत अच्छी सुंदर एक वो रखी है टी-शर्ट में, उससे पोंछा लगाऊंगी। आप हमें छोटा ना समझे, ठीक है ना? हाँ, और नया? आप हमें गरीब समझ रही हैं। मेरे पति बहुत सारे पैसे कमाते हैं। हाँ, वो नया लेके आए हैं वाइफर। अरे हाँ, लेके आए होंगे तो हमें मत सिखाओ आप। और हाँ, छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, ऐसे थोड़े ढके हुए कपड़े पहना करो। भाभी इधर शहर में ऐसे ही चलते हैं। हाँ चलता होगा। चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ अब। ठीक है भाभी। उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। क्या हो गया? आवाज लगाई, यूँ बोली हाँ। कि गोबर का मिलता है। मैंने बोला गोबर इधर नहीं मिलता। फिर बोले तुम्हारा पजामा कितना ढीला सिल गया, तुम्हारे कपड़े कितने छोटे हैं, ऐसे मत पहना करो। बेटा वो बिल्कुल देहाती है, बिल्कुल गंवार है, तुझे पता मैंने है। पोंछे की कही तो उन्होंने कह दिया नई टी-शर्ट लूंगी भैया की, उससे पोंछा लाऊंगी, अमीर हूँ मैं। अरे मुश्किल से भेजा है बेटा, मेरे से कह रही कुआं का है, पानी भर दूं। बताइए शहर में कुआं कहाँ से लाऊं? उसको बहला फुसला के मना के भेजा है यहाँ से। कोई बात नहीं है, वो सीधी सच्ची है, कोई बात नहीं, तू सिखा दियो धीरे धीरे उसको। ठीक है मम्मी, वैसे तो ठीक है। खूबसूरत है, वैसे तो अच्छी है। सुंदर तो है पर बेइज्जती तो हाल कर देती हैं। उसे क्या पता, गांव में रहती है, उसे क्या पता इज्जत क्या बेइज्जती क्या। वो ये कपड़े पहनती नहीं, सादा सोबर रहती है, तो बेटा थोड़ा सा तो असर जाते पड़ेगा जाते ना। अभी कह गई कि कपड़े बड़ा करवाओ। बताओ, मेरी लड़की की बेइज्जती हो गई। चल कोई बात नहीं है, तेरा भैया आ जाएंगे ना जो, उससे बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ। अरे कोई है? बहन जी, हाँ। अरे बेग भाई बोलो। उसने कुछ आफत तो नहीं की? अरे आफत ही आफत कर रही है वो, 2 दिन से किसी को जीने भी नहीं दे रही, खाने भी नहीं दे रही, पीने भी नहीं दे रही। मतलब? तुम ये बताओ, तुम ऐसे हो, तुमने उसे कहाँ से देख लिया, कैसे शादी कर ली? बिल्कुल वो तो गंवार है, ठेठ गंवार है। तो मैं भी जानता हूँ कि ठेठ गंवार है। शादी तो मेरे पिताजी ने कर ली थी। तो उसको सिखाना चाहिए था ना तुम्हें। अब क्या किया उसने? अब पता है, अब आ गई कि मुझे कुआं बताओ, मैं पानी लेने जाऊंगी। मेरी जिद पड़ गई, कुआं लाओ। मैं कुआं कहाँ से खोदूं? फिर? उसको बेला फुसला के समर पे भेजा। मैंने कहा देख नीचे कुआं है और टंकी खोल ले और पानी भर ला। तो ये कुएं का ही है। मैंने कहा बेटा कुएं का ही है। आज लड़की की बेइज्जती कर दी। लड़की आई तो कह दी तो फटे हुए कपड़े क्यों पहन कर आई है? तो तमीज से रहा करो। और पता है, हाँ गोबर लेने आई थी कि गोबर दे दो हमें, वो लगाना है चौका कमरे में। गोबर? हाँ, अब बताओ क्या करा आप जाए? बहन जी आप परेशान मत होइए, आज मैं सब इस बात का पूरा सॉल्यूशन ही निकालूंगा। और कह रही थी मेरे पति की तो नई टी-शर्ट है, मैं उससे भी पोछा लगा सकती हूँ। तुम क्या समझ रहे हो मुझे? ऐसा वैसा मत समझो, हम बहुत पैसे वाले, हम कोई गरीब है क्या? आप परेशान मत होइए, उसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ खुद, बस। हाँ निकालना तो पड़ेगा। इसी देहाती गंवार को मैं अपने मकान में कैसे रख सकती हूँ? इससे तो अपनी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पार्वती, पार्वती, ला 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 ला। बिल्कुल चुप। आज अगर तूने थोड़ा सा भी मजाक किया ना तो समझ में, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। आपकी याददाश्त ठीक है जी? याददाश्त मेरी ठीक है, तेरा बर्ताव ठीक नहीं है। कब तक कहाँ कहाँ तू मेरी बेइज्जती कराएगी? गांव में तो बेइज्जती, अब शहर में ले आया तब भी बेइज्जती। वो मालूम मुझे कितना सुना रही थी मकान मार के। और तूने क्या किया? गोबर लेके उनके घर को क्या कहते हैं लीपने लगी तू? मैं लीप नहीं रही थी, मैं तो ढूंढ रही थी। अब फिर गंदा हो जाता तो फिर वो कहती घर की सफाई नहीं करती हो। घर
की सफाई, यहाँ झाड़ू भी लग सकती है। वाइपर रखा है, वाइपर से पानी डालो, उससे क्या कहते हैं पानी खींच लो पूरा। लेकिन नहीं, गंवार बना दिखाना जरूरी है। फिर मैंने पोंछा ही लगाया था, उन्होंने कहा कपड़े से लगाओ। मेरी बात सुन ध्यान से, अगर बदतमीजी की ना, सही बता रहा हूँ, आज ही गाँव छोड़ाऊंगा तुझे। और मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ सही में, मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है तुझको लेकर। पता नहीं कब तक इस मंद बुद्धि को झेलना पड़ेगा मुझे। और हाँ सुन, यहाँ पर रहे ना तो तमीज से रहे, नहीं तो कल की ट्रेन से तुझे बिठाकर गाँव भेज दूंगा मैं। अरे दीदी जी, दीदी जी। क्या हुआ पार्वती? कुछ नहीं, तुम्हें पता है उदास सी क्यों है? वो मुझे इतना सुना के गए, इतना डांट के गए, इतना चिल्लाया है मुझ पे उन्होंने कि क्यों? बस हाथ ही नहीं उठाया, बाकी सब काम हो गए। क्यों? बहुत चिल्ला रहे थे, कह रहे तू कमा रहे, तुझ में बोलने की तमीज नहीं है। तो वो सही कह रहे थे, वो हमारे यहाँ आज से नहीं अब आ गए हैं, देखो। और तू उनको देख और अपने आप को देख, क्यों नहीं बदलती है? थोड़ा मॉडर्न बन के रहा करना, शहर में रह रही है, उनको भी लगना चाहिए मेरी वाइफ है एकदम। और तो खुद ही एक बनी बनाई मॉडल है, थोड़ा रहने का तरीका तो बदल दे। देख सुन, देख खूबसूरत सी ब्लाउज पहन, तेरा तो ब्लाउज भी खूबसूरत है। इस साड़ी को ऐसे बांधने की जगह ऐसे बांध लिया कर, है ना? ऐसे ऐसे दिख रहा है ये, है ना? ऐसे। और ये बाल गाँव की तरह तूने ये चोटी वोटी लगा रखी है, इसको बालों को खोल लिया कर। अरे जैसे तेरा पति चाहता है वैसे रहा कर ना। फिर देख तुझे कितना प्यार करता है, जूड़ा लगा लिया कर बड़ा सा। तुझे मालूम है शहर में कैसे रहते हैं? तुझको आता है सब? नहीं आता? सीख जाएगी, तू करके देख, साड़ी में पिन लगा के देख। और देख, जब तक हम पति से ढंग से नहीं रहेंगे तो पति हमें क्यों प्यार करेगा? अब तू गाँव की, वो शहर का मुंडा देख कैसा है, हीरो। तो थोड़ा तुझे भी शहर का बन के रहना पड़ेगा ना। समझ रही है ना मेरी बात को? सरा ला रही है गाय की तरह। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं एक भी तो दिक्कत है, अगर मैं यहाँ ऐसे रहूंगी और फिर मैं गांव में चली गई तो मेरे सास ससुर, तुम्हें पता है क्या तुझे गाँव भेजेगा कौन अब? अगर तू यहीं अच्छी तरीके से रहेगी, अपने पति को खाना बना के लाएगी, तो पति भेजेगा क्यों? अपने साथ ले जाएगा, अपने साथ ले आएगा घुमा के। फिर तुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, वरना गुस्सा आ गई ना तुझे गाँव छोड़ देगा। अच्छा हाँ, और अच्छा खाना बना कर कि साग बना लूं कि गोबर ले आओ, ये सब छोड़ दे दूं। पनीर बना, मटर पनीर बना, शाही पनीर बना, मिक्स वेज की सब्जी बना। और तुझे कुछ नहीं आता ना, तू मुझसे पूछ लिया कर तू। हाँ, मैं बता दूंगी तुझे सब कुछ। तो मैं तैयार हो के आऊं जरा? हाँ, पहले मैं देखूंगी, हाँ। फिर मैं बताऊंगी तुझे, फिर तू उसके सामने जाना, ठीक है? जाओ मेरी गाय, बाय। आज के जमाने में बताओ, ऐसी बहू ऐसी बेटियां। कोई है? अरे कोई है क्या? भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैं मम्मी को बुलाऊं? मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या देख हुआ? ना क्यों चिल्ला रही है? कितना सुंदर लग रही है भाभी। अरे पार्वती, आप तो पूरी चेंज हो गई। तू तो मॉडल लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये। हाँ, दिखता था कि कितनी खूबसूरत होगी। आपको तो भैया देख के हाँ, आज तो गिर ही जाएंगे। हाँ, और क्या? अरे ऐसे बहुत मत सुंदर कह दियो लग कि रही हो। गिरी जाएंगे। बस अब थोड़ी सी लैंग्वेज और सुधार ले, फिर जैसे आए ना प्यार से भैया को बोलना है। जाएंगे। हाय, आप आ गए ना, एकदम से खड़े होना है ऐसे करके मॉडल की तरह, ठीक है? आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। इसी ऐसे ही तो चाहता था भाई, ऐसे ही नहीं, तो चाहता सुंदर था। लग रही है, नहीं, बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत। ठीक, लेकिन वो कितनी देर में आएंगे? आने वाले होंगे। चल आज आ जाओ तू भाभी, मेरे घर। चाय पिलाएंगे। आज चाय आ नाश्ता जाओ। करते हैं साथ में। आ जाओ। आज पता नहीं कहाँ निकल गई, आज आने दो, खबर लेके रखूंगा। बहन जी, अरे भाई क्या हुआ? अरे बहन जी मैं अभी घर गया, पार्वती है नहीं। पार्वती आपने देखा कहाँ गई है? मैंने नहीं देखा, यूँ कह रहे थे सब बदल गई, पार्वती बदल गई, पता नहीं क्या। बदल गई पार्वती? तो यहाँ तो नहीं आई। क्यों? अरे तुम्हें क्या लग करूं? रहा है? मेरा दिमाग खराब है, उस औरत से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब आज अगर उसने कुछ किया है तो मैं उसे आज के आज गांव छोड़ कर आऊंगा। अच्छा बताओ, अब तुम्हारा मूड अच्छा करूं?
एक सरप्राइज लोगे, सरप्राइज सरप्राइज दिखाइए। रखा है, अंदर है। बुलाइए। क्या सरप्राइज है? पार्वती, पार्वती। हाँ। इधर देख, इधर। पार्वती, कौन है ये? तुम तो बिल्कुल बदल गई। हाँ, विवेक भाई देख लो, ये वही पार्वती है। वाह, अरे तुमने तो हेलो बोलो। हेलो। लैंग्वेज भी चेंज। भाई क्या चक्कर है? जादू। वाकई में हकीकत में ये तो जादू ही हो गया। लेकिन ये सब कैसे? कायाकल्प। ये सब हुआ कैसे? बस ऐसे ही है, जब कहते ना कोई दिल में बसा हो तुम जैसा, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है औरत। तुम्हें पता है, तुमने कहा गांव छोड़ाऊंगा, तुझे रखूंगा नहीं, ये देखो। और मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती जी। हाँ, अपने पति मैं के भी लिए। और तुम्हारे कुछ बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन पार्वती मैं सच में ये बताऊं ना, ये तुम्हारी चंचलता, ये तुम्हारा परेशान करना और ये तुम्हारी गंवारों की तरह बात करना, बस मुझे इस बात से थोड़ा सा दुख था। बाकी तुम हमेशा से मुझे पसंद थी। अब एक काम करो, दोनों जाओ और एक मैंने जैसे एक सरप्राइज मैंने दिया है, एक तुम पार्वती को सरप्राइज दो। चलो, पार्क दिखाओ, चिड़ियाघर दिखाओ और पूरा शहर घुमाओ मेरी पार्वती को। इस मॉडल को पार्वती नहीं कहना है, मॉडल। अब ये हो गई पार्वती से पूर्वी। चल ठीक है, चाओ, बाय। देखा कितना अच्छा लगता है जब पति पत्नी साथ रहते हैं। हाँ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।